जीवन नहीं मरा करता है। गोपालदास सक्सेना, नीरज। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। जिस प्रकार रात के बाद दिन और फिर रात आती है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी सुख दुख का क्रम चलता रहता है। हमें निराश न होकर सकारात्मक सोच से जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। आज इसी सकारात्मकता से प्रेरित कविता पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं गोपालदास सक्सेना, नीरज। परिचय। जन्म 4 जनवरी 1624, पुरावली, इटावा, उत्तर प्रदेश। परिचय। पद्म भूषण गोपालदास सक्सेना, नीरज जी कवि सम्मेलनों के मंचों पर काव्यवाचक एवं विख्यात गीतकार हैं। रचनाएं। बादर बरस गयो, नीरज रचनावली, नीरज की गीताएं, दर्द दिया है। पद्य संबंधी। प्रस्तुत कविता में कवि ने विविध उदाहरणों के माध्यम से जीवन की समस्याओं और उनकी शाश्वतता की ओर संकेत किया है। आइए पहले इस कविता का सस्वर वाचन करें। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करते हैं। कितनी बार गगरियां फूटी, शिकन न पराई पनघट पर। कितनी बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। लूट लिया माली ने उपवन, लुटी न लेकिन गंध फूल की। तूफानों तक ने छेड़ा पर, खिड़की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। अश्रु अर्थात आंसू, व्यर्थ अर्थात बेकार। भावार्थ। इस कविता में कवि ने मनुष्य को आगे बढ़ने के बारे में बताया है। यदि जीवन में कुछ मुश्किलें आ जाए तो जीवन नहीं मरा करता है। अगर हमारा कोई सपना पूरा न हो पाए, समय से पहले ही टूट जाए, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। कुछ सपने यदि पूरे नहीं हो सके तो जीवन समाप्त नहीं हो जाता। हमें निराश न होकर फिर से प्रयास करना चाहिए। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। समस्या अर्थात कठिनाई, मुसीबत। नीलाम होना अर्थात बिक जाना। भावार्थ। कवि कहते हैं कि माला यदि टूटकर बिखर गई तो चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि हम इन बिखरे हुए मोतियों से नए प्रकार की आकर्षक माला बना सकते हैं। इससे समस्या स्वयं ही समाप्त हो जाती है। यदि हमारे आंसू नीलाम अर्थात इन पर लोगों का ध्यान जाता है, तो समझना चाहिए हमारी तपस्या पूरी हो गई। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। रूठे अर्थात नाराज। दीप अर्थात दीपक, दिया। भावार्थ। कवि कहता है
कि कठिन परिस्थितियों से हारकर रूठ कर बैठ जाना समस्या का हल नहीं होता। यदि कमीज फट जाए तो उसे सिल लेना चाहिए। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि आंगन में जलते दीपों में से यदि कुछ बुझ भी जाएं, तो बाकी दीप आंगन में अपना प्रकाश फैलाते रहते हैं। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। जिल्द अर्थात पुस्तक का बाह्य आवरण, धोती अर्थात एक प्रकार का वस्त्र। भावार्थ: इस दुनिया में कुछ भी समाप्त नहीं होता, केवल उसका रूप बदलता रहता है। रात के बाद दिन का आना ऐसा लगता है मानो रात ने चांदनी रूपी वस्त्र उतारकर धूप रूपी वस्त्र पहन लिए हो। इसी तरह हम अपने जीवन में कुछ नहीं खोते हैं, बल्कि समय के साथ उसका रूप बदल जाता है। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। वस्त्र अर्थात कपड़ा, चंद अर्थात कुछ। भावार्थ: कवि कहते हैं कि नए और रंग बिरंगे वस्त्रों में आकर जीवन में प्रसन्नता लाने वालों, तुम्हारे चले जाने से जीवन के रंग समाप्त नहीं होते हैं, क्योंकि केवल कुछ खिलौने टूट जाने या खो जाने से बचपन नहीं मरा करता है। इससे बच्चों के आनंद पर कोई असर नहीं होता। कितनी बार गगरियां फूटी, शिकन न पराई पनघट पर, कितनी बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। गगरी अर्थात मटका, शिकन अर्थात सिलवट चिंता, पनघट अर्थात वह स्थान जहां लोग पानी भरते हैं, किश्ती अर्थात नाव। भावार्थ: पनघट पर पानी भरने वालों का हमेशा आना जाना लगा रहता है। पानी भरते समय प्रायः स्त्रियों के हाथों से जाने कितनी गगरियां वहां फूट जाती थी, परंतु पनघट उनका कभी शोक नहीं मनाता। समुद्र में न जाने कितनी नावें डूब गई, परंतु डूब जाने के भय से तट की चहल पहल समाप्त नहीं होती है। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में जीवन मरण का चक्र चलता रहता है। मनुष्य को जीवन में सदैव सकारात्मक और आशावादी दृष्टिकोण रखना चाहिए। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। तम अर्थात अंधकार, पतझर अर्थात पत्ते झड़ने की ऋतु, उपवन अर्थात बगीचा। भावार्थ: आगे कवि कहते हैं कि निराशावादी दृष्टिकोण रखने से मन मस्तिष्क में अंधेरा बढ़ता है और आशा रूपी प्रकाश की लौ की आयु कम हो जाती है। पतझड़ आता है तब उपवन के पुष्प पत्ते सब झड़ जाते हैं, परंतु वसंत के आते ही सभी वृक्ष नए कोमल पत्तों से लद जाते हैं। पतझड़ की लाख कोशिशों के बाद भी उपवन हरा भरा रहता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी कठिन समय आने के बाद अच्छे समय का आगमन होता है और हमारा जीवन फिर से नए मार्ग पर चलने लगता है। लूट लिया माली ने उपवन, लुटी न लेकिन गंध फूल की, तूफानों तक ने छोड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की। माली अर्थात बागवान, गंध अर्थात खुशबू। भावार्थ: कवि कहते हैं कि माली प्रतिदिन उपवन के सभी फूलों को तोड़ लेता है, लेकिन वह वहां फैली सुगंध के स्रोत को लूट नहीं सकता। माली फूलों की सुगंध को कभी चुरा नहीं सकता है। तूफान भले ही लाख प्रयत्नों करने के बाद अपने झोंकों से धूल को दूर तक फेंक दे, परंतु उसकी खिड़की अर्थात फूल के अस्तित्व को समाप्त नहीं कर सकता। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। धूल अर्थात मिट्टी, मुखड़ा अर्थात
चेहरा, दर्पण अर्थात आईना। भावार्थ, कवि कहते हैं कि कुछ लोग सदा नफरत का भाव मन में लिए रहते हैं। ऐसे लोगों का काम होता है हर समय दूसरों की निंदा करना, परंतु सज्जन व्यक्ति पर इनका कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि दर्पण का काम केवल सच्चाई दिखाना होता है। दर्पण इनसे नाराज होकर टूट बिखर नहीं जाता है। इस कविता से यह प्रेरणा मिलती है कि हमें जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए और कठिन परिस्थितियों का धैर्य से सामना करना चाहिए। जीवन शाश्वत होता है, वह कभी नहीं मरता। If you like our videos, please do share and subscribe to our channel.